The ones that are hardest to love need it the most. Welcome to our love story. फर्स्ट टाइम हम मिले अपने इकोनॉमिक्स के ट्यूशन में। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, मैं पीछे बैठता था, आगे बैठती थी। तो मैंने इसे वहाँ देखा था। उसके बाद एक दिन ट्यूशन बंद था, तो मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे और ये आई। मेरे पास फ़ोन था, लेकिन मैम को कॉल करने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने इसको फ़ोन दिया। मैंने एक बार कॉल कर ले, तो वो हमारा पहला इंटरेक्शन था। ये ऐसा नॉटी चाइल्ड था, तो मैम को ये कॉल नहीं कर पा रहा था, तो इसने बोला कॉल कर दोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, कॉल कर देते हैं। तो मैंने कभी मतलब नोटिस नहीं किया था उसको, बट इसने मुझे नोटिस किया था और वो हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन थी। तो ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ। तो 12th में ट्यूशन में मिले थे, तो उसके बाद तो हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था, तब उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। बट 12th के बाद जब फेसबुक पे कनेक्ट करा, हमने फ्रेंड्स बनाए, तब हमने चैटिंग स्टार्ट करी। तो मतलब उसके बाद भी एक बार लड़ाई हो गई थी हमारी, जब मैंने इसे ब्लॉक कर दिया था। तो जो ब्लॉक करेगा उसे अनब्लॉक भी करना पड़ेगा, राइट? अनब्लॉक किया उसको, इसने बहुत भाव खाए, इतने भाव खाए। फिर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया और फिर अगेन मुझे अनब्लॉक करना पड़ा। लेकिन फिर मैंने इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी, बट हम फिर भी फेसबुक मैसेंजर वाले उसमें बात करते थे, क्योंकि हमारे पास फोन ही ऐसे थे। हमारे सारे फ्रेंड्स के पास थे, इसमें व्हाट्सएप वगैरह था, बट हमारे पास नहीं था। तो हम फेसबुक मैसेंजर पे ऐसे बातें करते थे और बहुत टाइम तक, लाइक 10-12 महीने बात करी। इसने इतना भाव खाया है। हाँ, तो क्योंकि इसने मेरे को बोला था कि मतलब आई लाइक यू, तो मैंने कहा बस ठीक है, सब ऐसे होते हैं, तो इट्स फाइन। प्रैंक क्या था कि हमारा एक सेम फ्रेंड सर्कल है। हाँ, तो हम लोगों ने एक प्लान सोचा कि अप्रैल था, फर्स्ट अप्रैल था, तो मैंने सोचा कि उसको पागल बनाया जाए। लेकिन वो प्लान थोड़ा लंबा खिंचा। तो हमने क्या करा कि ये और मेरे एक दोस्त साथ में क्लास एक जॉइंट टीम थी, तो वहाँ पे पढ़ते थे। तो उसने इसको बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है। और मान भी गई कि ये स्टार्टिंग में तो नहीं मानी थी। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल फूल चल रहा है, मैं मान भी गई कि इसने ये हॉस्पिटल में गया। और ये फेसबुक पे मुझे तब भी बात कर रहा था अपना कदम बन के की, और रोज उसका अपडेट दे रहा है, आज उसकी तबीयत और खराब हो गई, आज उसका ये हो गया। और मेरी ऐसे टेंशन बढ़ने लग गई कि हो क्या गया ऐसा। तो बोल रहा है कि नहीं, उसकी हालत बहुत सीरियस है, तुम आना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं आ जाती हूँ। तो मेरे को मैसेज बोला नहीं, आज मिलने का टाइम नहीं है, आज डॉक्टर ने मना किया है, तो आप कल आना। और कल फिर इसने वो प्रैंक तोड़ा, मतलब क्योंकि मैं पहुंच जाती हूँ हॉस्पिटल में। प्रैंक टूटा कैसे? प्रैंक टूटा, मैं इसके ट्यूशन पर खड़ा हुआ था, थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन फिर मैं इसे दिख गया और इसका जो मुंह बनाया वहाँ पे। मतलब क्या हुआ था कि ट्यूशन से मैं उतरी हूँ और ये थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे, मतलब उल्टा मेरे से ऑपोजिट में खड़ा है। तो मुझे दूसरा लग रहा है तो सिद्धार्थ जैसा लग रहा है यार, मेरे इसका फ्रेंड जो मेरे उसके साथ फ्रेंड में इन्वॉल्व था, बट मेरे साथ चल रहा था ट्यूशन। कह रहा नहीं सिद्धार्थ नहीं है वो, तो चल। जब हम चलते गए आगे मेरे को दिखा यही है, और मेरा जो पारा आई हुआ, मैंने कहा बस अब मैंने गर्दन पकड़ लिया। मेरी गर्दन तो नहीं पकड़ी, लेकिन उस दोस्त की गर्दन पकड़ी। मेरी स्कूटी चला चला चला, मैं उसकी स्कूटी की चाबी निकाल ली। बैठिए, चला ना स्कूटी। कैसे चलाएगा वो? मैंने इसको फिर दोबारा फेसबुक पे ब्लॉक मारा। और नहीं, इसने पहले मेरे फेसबुक वॉल पे ना शायरी लिखना शुरू कर दिया, आई एम सॉरी, ऐसी कुछ सजा दो मुझको। अजीब शायरी लिखना शुरू कर दिया। और मैंने कहा सब ऐसी होता है, सब एक जैसे, सब ये है, सब वो है। मैंने इसे ब्लॉक मार दिया। फिर उसके बाद अनब्लॉक भी किया। फिर काफी मतलब अप्रैल के बाद जून में, आई गेस हाँ जून में जाके अनब्लॉक किया था। तब ऐसे लग रहा था शायद ये बात आगे नहीं बढ़ रही, तो कुछ किया जाए। लेकिन तब तक इसे भी फील हो गया था कि अब शायद कुछ है, क्योंकि इसने मेरे को बोला था कि आई लाइक यू। तूने बोला था ये ऐसी मतलब में बोला था ऐसे कुछ भी था, लेकिन तूने कहा था। ठीक है। अब दिन में 50 बार एक बंदा आई लाइक यू बोलता, तो मैंने 50 बार आई लाइक यू। पल
मैंने सोचा इसको प्रपोज किया जाए अच्छे तरीके से, तो मैंने अपने दोस्त इकट्ठे करे, सेम ही फ्रेंड सर्कल था हमारा, तो हमने दोस्त इकट्ठे करे, कार्ड्स बनाए, रोजेस लिए, और रोज छोटे से बड़ा होता गया, उससे बड़ा रोज मेरे पास था, जब कुछ डिस्टेंस पे लोग खड़े हुए। तो बेसिकली ऐसा था कि इसका एक फ्रेंड जो मेरे साथ ट्यूशन जाता था, उसने ही मेरे को लेके आया कि जा जल्दी से ना कपड़े वपड़े चेंज करके आ, एक फ्रेंड के घर पार्टी है। तो हम मैं चली गई, तो मैं वापस आई तो मेरे को कहता है मेरी स्कूटी में कुछ है। मैंने कहा क्या है, तो उसमें एक नोट निकला और एक रोज निकला, तो उस पर लिखा था सॉरी फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव डन। तो वो जो नोट्स है वो अभी तक हमारे पास है, जो हम अभी अपने प्री वेडिंग में यूज कर रहे हैं, तो आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे ऐसे 5-6 नोट्स थे जो एक नंबर हो गया हमारे घर के पास। तो हर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे मेरे दोस्त खड़े थे, मतलब हमारे कॉमन दोस्त खड़े थे, जिन्होंने मेरे को एक नोट और एक रोज दिया था हर एक डिस्टेंस पे, और लास्ट में ये खड़े थे, तो इसके बाद सबसे बड़ा वाला रोज था। तो ये प्रपोज करने वाले थे, बट इसको शर्म आ रही थी कि सड़क पे सबके सामने मैं कैसे प्रपोज करूं। तो मैंने बोल दिया यार देख प्रपोज कर ले, पता चला आगे कभी करे ना करे, तो भाई अब करके खत्म कर पहले। तो इसीलिए हम एक सुनसान जगह देखे लगे जहाँ पे बैठ के कुछ कर पाऊँ लेकिन हमें नहीं मिली। फिर एक जगह मिली भी, लेकिन हिम्मत नहीं मिली, तो मैंने स्कूटी लगाई, स्कूटी के बराबर में बैठे, चिपके स्कूटी के नीचे चिपके। अच्छा बस अब तो हाँ बोल दे, अब तो बोल दे। मैंने कहा इतना बड़ा चिट्ठा ही लेके आया था लिखने के लिए, वो मतलब लिख के लेके आया था, बट कुछ बोला नहीं। मैंने कहा कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। कह रहा आप तो समझ गई ना, मान जाना, बस हो गया। आप सुन रहे हो तो आपको भी लग रहा होगा कैसा फील होगा, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो मैं उसे हाथ क्यों नहीं बोलती। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया, और यस आज 8.5 years हो गए, एंड यस वी आर गेटिंग मैरिड। ये मेरे कॉलेज में नहीं था, बट हमने बिल्कुल कॉलेज वाले उसके साथ में किया। सारा दिल्ली के कोने कोने स्ट्रीट फूड ये सब बहुत मस्ती करी है, खाया पिया है, ऐसा करा है। भाई लव लैंग्वेज फूड ही है। हाँ। हमने एक भी गली नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने ना खाया हो। तो उसे कॉलेज बंक हुए हैं, रोज भी क्लासेस बंक हुई हैं। तो फिर इस चक्कर में हमने साथ में एक क्लास ज्वाइन कर ली ताकि हमें रोज मिलने का मौका मिल जाए। तो हमने साथ में एक क्लास ज्वाइन कर ली, जर्मन क्लासेस। तो हमने साथ में कर ली, तो हम रोज साथ में जाते थे, रोज साथ में आते, तो रास्ते में इधर उधर घूम फिर के खा पी के, तो बहुत लंबे टाइम तक वो चलता रहा, और बहुत अच्छा फेज था। उसमें हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, बाउली और इंडिया गेट और पता नहीं क्या क्या, पूरा सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। तो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड टाइम। कोई ऐसा सॉन्ग जो आप लोगों के रिलेशनशिप से मतलब कनेक्टेड हो, या कुछ जो आपको उनको रिमाइंड कराता हो, ऐसा कोई सॉन्ग बता सकते हैं? एक गाना है जो हमारी अधूरी कहानी मूवी का है, हंसी। आई लव दैट सॉन्ग, दैट इज अ सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ हर। मतलब हमारा एक कॉमन सॉन्ग है जो बेसिकली अपने फर्स्ट एनिवर्सरी पे एक मूवी देखी थी, हमारी अधूरी कहानी। तो उसमें एक सॉन्ग था हंसी बन गए, तो वो हमारा एवर सिंस फेवरेट सॉन्ग चल रहा है। एक लाइन हो जाए प्लीज उस सॉन्ग की। एक लाइन, बस एक लाइन। अरे नॉर्मल लिपसिंग कर दो यार, एक लाइन हो जाए उस सॉन्ग की प्लीज। ओके। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। तो लव मैरिज में आप लोगों की फैमिलीज मानी हुई थी या फिर आप लोगों ने मनाया, वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। माने तो नहीं हुए थे, बस इट वाज एन इंटरकास्ट मैरिज, तो इसके घर वाले नहीं थे एग्री। बहुत लंबा टाइम लिया उन्होंने, बहुत स्ट्रगल्स के अराउंड बाद ये सब हुआ। एक साल में जाके वो माने हैं। तो बट फाइनली वो मान गए। तो तुम यार लाइक वेरी हैप्पी कि सबकी ब्लेसिंग के साथ हम अपनी शादी कर रहे हैं। बिकॉज एक पॉइंट पे लगने लग गया था कि वो शायद मानेंगे ही नहीं कभी, तो बट अब फाइनली मान गया, तो इट्स वेरी गुड। पहले से कहता था चल बात चलते रहेगी। मैं इसको उससे पहले इसके बर्थडे पर प्रपोज किया था 21 जून को। तो इसने बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया था, चाहे से मैं ही लेके गया था बड़े से मेरे को ब्लैंक बोर्ड कर दिया उसके बाद, और मेरे को भी नहीं जिसने ऐसा कुछ करेगी। एवरीथिंग वाज सुपर तो एक्साइटिंग। बेसिकली क्या था कि मैंने
एक थीम बनाई थी कि आपके 5 सेंसेस होते हैं, लाइक स्मेल करने का होता है, आप सुन सकते हो, आप बोल सकते हो, तो वैसे वैसे मैंने 5 तरह के गिफ्ट दिए थे। लाइक स्मेल के लिए मैंने कॉफी ली थी, बिकॉज कॉफी इसको बहुत पसंद है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे वॉच दी थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हर चीज पे मैंने इसको एक पजल दिया था कि अपना गिफ्ट अनकोड करना है जिसको। तो एक एक मतलब गाड़ी यही चला रहा था, बट मैं उसको बोलती लेफ्ट मुड़ जा, राइट मुड़ जा, ये करते, और हम 20 किलोमीटर ऐसे आगे गए। एंड फाइनली एक रेस्टोरेंट में मैंने एक साइट बुक करी हुई थी, तो वहाँ पर मैंने इसको ब्लाइंड फोल्ड करके लेके गई थी, और जहाँ पर इसके मतलब सब कुछ फोटोज, बलून्स वगैरह, रोजेस वगैरह लगे थे। एंड दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। और फिर मैंने उसको प्रपोज भी किया था, और लेकिन वो सारे lady है इसके बाद। Yes. तो ये This was वाला a- रिंग जो ये प्री एंगेजमेंट रिंग है, तो ये प्री एंगेजमेंट रिंग है। तो इसमें क्या है कि बता, इसमें एक हग रिंग है, इसमें तो हाथ बने हुए हैं। हाँ इसमें तो हाथ बने हैं, तो इट्स लाइक अ हग इन अ रिंग, तो वैसा वाला है। और ये हमारी एक्चुअल एंगेजमेंट रिंग है, तो ये हमारी एक्चुअल एंगेजमेंट रिंग है जो 5th अक्टूबर को हुई। एंड यस, इसके 2 गिफ्ट तो मैंने भी पहने हुए हैं, एक ये वॉच है और ये रिंग, और ये भी बट दैट इज नॉट द प्रपोजल गिफ्ट। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरी